रसिक श्रोत्यांना राजा पुजारीचा नमस्कार. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत आबाडा न्यूज स्पेशल बुलेटिन. संत काशिबा महाराज मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेच्या वेळी धुळ्यात अवतरली गुरुवांची मांदियाळी. संत श्रेष्ठ काशिबा महाराज हे गुरव समाजाचे आराध्य दैवत, पंढरपूरच्या सावळ्या परब्रह्माचे निशिम उपासक. सोलापूर जिल्ह्यातील अरणदिंडी ही त्यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी. माळी समाजाचे श्रेष्ठ संत सावता महाराज यांचे ते सहकारी. सावता महाराजांना शेतातील मुळा, कांदा, भाजी या व्यवसायातच विठ्ठल सापडला. यावेळी त्यांच्या मुखातून जे अभंग बाहेर पडले ते लिहून काढण्याचे काम संत काशिबा महाराजांनी केले. पण लेखन आणि वाचनात तरबेज असणाऱ्या संत काशिबा महाराजांनी स्वतःचे काही अभंग लिहिलेले असतीलच. ते अभंग कोठे आहेत याचे संशोधन होण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे गुरव समाजातील कीर्तनकारांनी संत काशिबा महाराजांची आपल्या कीर्तनामधून ओळख करून देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ठिकठिकाणी संत काशिबा महाराजांच्या मूर्ती उभारण्याचे काम व्हावे अशी इच्छा गुरव समाजाकडून व्यक्त होत होती. धुळ्यात कोठेही काशिबा महाराजांची मूर्ती नव्हती याबद्दल समाजात खंत व्यक्त होत होती. देशात पहिल्या प्रथम धुळे येथील गुरव समाजाची 3 राज्याची मायबोली संस्था गुरव समाज उन्नती मंडळ या मध्यवर्ती संस्थेने महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वावर धुळे देवपूर येथील गुरव समाज भवनावर गुरव समाजाचे आद्य संत श्री काशिबा महाराज गुरव यांच्या मूर्तीची समारंभ पूर्वक विधिवत प्राण प्रतिष्ठापना केली. हा समारंभ म्हणजे गुरव समाजात सणाप्रमाणे साजरा करण्यात आला. श्री गुरव समाजासाठी भूषणावह बाब आहे. हा ऐतिहासिक सोहळा गुरव समाजाचे माजी आमदार विजयराज शिंदे, आमदार कुणाल बाबा पाटील, शिवसेनेचे उत्तर महाराष्ट्र युवा सेना सचिव आविष्कारज दादाजी भुसे, माननीय महापौर चंद्रकांत मधुकर सोनार, शिवसेना ग्रामीण सहसंपर्क प्रमुख हिलाल माळी, भाजपाचे विधानसभा प्रमुख अनुप अग्रवाल, महापालिकेचे नगरसेविका बालीबेन प्रकाशचंद्र मंडोरे, कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी सेवानिवृत्त पोलीस निरीक्षक पद्माकर देवरे, एकवीरा देवीचे प्रमुख विश्वस्त सोमनाथ गुरव, गुरव समाज उन्नती संस्थेचे माजी अध्यक्ष विश्वासराव भामरे, संस्थापक अध्यक्ष शशिकांत सूर्यवंशी, भीमराव गुरव यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. संत काशिबा महाराजांचा पुतळा उभारण्यासाठी धुळे शहरातील चौकोनात जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय नेत्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. प्रारंभी ढोल ताशा सनई बँडच्या गजरात संत काशिबा महाराजांच्या मूर्तीची शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत गुरव समाजातील महाराज नरेंद्र गुरव मालेगाव, महेंद्र पवार झोडगे, वासुदेव सोनवणे रावळगाव, जयदेव गुरव अमळनेर, योगेश पवार मालेगाव, मेघश्याम निकम नाशिक, सोपान सोनवणे नाशिक, बाबूलाव सोनवणे रावळगाव हे मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. जागतिक महिला दिनानिमित्त हळदी कुंकुम महिला स्नेह संमेलनात सोनालीताई गुरव, ज्योत्स्नाताई गुरव, भारतीताई देवरे, निर्मलाताई पुजारी, संगीताताई गुरव, कविताताई गुरव, अनुपमाताई गुरव, भावनाबाई गुरव, शोभाताई सूर्यवंशी, कल्पनाताई साठे यांच्यासह महिलांचा मोठा सहभाग होता. नंतर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. हा सर्व कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष शशिकांत सूर्यवंशी, मंडळाचे ट्रस्टी विनोद हिरामन गुरव, सुनील शिंदे, डॉक्टर अरुण गुरव, अध्यक्ष योगेश गुरव, सचिव गणेश गुरव, उपाध्यक्ष निलेश गुरव, कोषाध्यक्ष राकेश गुरव, प्रवक्ते नितीन गुरव आणि सदस्य गणेश गुरव, जयंत गुरव, मनोज गुरव,
राजेश गुरव, महेश गुरव, अमोल गुरव तसेच नवयुवक मंडळाचे अध्यक्ष नंदलाल गुरव, भरत गुरव, परेश गुरव, गिरीश गुरव, दिवेश गुरव, पवन गुरव तसेच गुरव समाजात संपर्क विकास मंडळाचे व नवयुवक मंडळाचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य यांचे अनमोल सहकार्य मिळाले. संत काशिबा महाराज मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना निमित्त धुळे शहरात गुरव समाज मोठ्या संख्येने एकवटला होता. आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है सुनील शिंदे। और ये जो हेतु है हमारा, ये मंदिर के स्थापना करने का, हमारे समाज के जो संत है, संत काशिबा महाराज गुरु, इनका महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी स्मारक नहीं है। वही स्मारक पहली बार धुलिया शहर में स्थापित होने जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के जो संत है उनकी महिमा मालूमात हो, यही हमारा हेतु है। यहाँ पर कहाँ से लोग आने वाले हैं? यहाँ पर सारे महाराष्ट्र के हैं, गुजरात से और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों से महाराष्ट्र के लोग आने वाले हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि भारत भर में जितने भी गुरव समाज के लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वो सभी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो आज का समारोह है, तो भारत भर के सभी गुरव समाज के महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल होने वाले। तो आइए अब हम भी इनके साथ शामिल हो जाए। धन्यवाद। सर, यहाँ पे गुरव समाज के बहुत सारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे इकट्ठा हुए, भारत भर के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो ये जो आपने समारोह रखा, ये किस खुशी में रखा है? ये हमारे परम संत श्री काशिबा गुरु महाराज, महाराष्ट्र में इनका कहीं पुतला नहीं था। हमने आजकल क्या पोजीशन चालू है, जो कोई उठ रहा वो मीडिया के अंदर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा, खुद सेल्फी डाल के कुछ परफॉर्मेंस करके डालकर। लेकिन हमारे समाज के संत है, इनके बारे में मेरे मन में विचार आया। वो विचार आने के बाद हमारे समय के जो ज्येष्ठ लोग है, ज्येष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग जो है, उनके साथ में एक बैठक करके, और जो हमारे समाज के हरिभक्त पारण लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करके ये पुतला स्थापन करने का एक ही उद्देश्य है। पुतला स्थापन करने के बाद आजकल की जो अगली युवा पीढ़ी है, अगली युवा पीढ़ी को अपने संत के बारे में, अपने समाज के बारे में कैसे मालूमात होनी चाहिए, वो इसके बारे में से मैं मैसेज देना चाहूंगा। और ये संकल्प किया है आगे चल के हर डिस्ट्रिक्ट में हमने हमारे संत की कैसी प्रतिकृति हुए, यानी उसके बारे में जो भी प्रतिकृति लगेंगी वो हमारे मंडल से, संस्थापक अध्यक्ष के नाते से हर गांव में मूर्ति देने का संकल्प मैंने किया है। तो ये थे हमारे साथ इस मंडल के संस्थापक अध्यक्ष शशिकांत सूर्यवंशी, जो कि उन्होंने अपने विचार दिए कि श्री संत काशिबा गुरु महाराज का जो समारोह कर समाज में जो आध्यात्मिक है, लोगों के मन में भगवान के विषय भावना जागृत होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने यही समारोह का आयोजन किया है। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय महादू गुरव। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम, और इतना बड़ा माहौल बना है संत काशिबा महाराज गुरु के इस पुतले के आवरण पर, और संपर्क विकास मंडल ने जो ये नियोजन किया है, और तीनों राज्यों से जो यहाँ पे गुरु समाज उपस्थित हुआ है, मैं बहुत ही यहाँ पे प्रसन्न हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ उपस्थित है दुनिया के पुलिस निरीक्षक श्रीमान धनंजय पाटिल सर। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुरव, भारत नेशन से। मैं इस समय भारत के महाराष्ट्र के धुलिया जिला में उपस्थित हूँ। ये यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये एकवीरा माता का मंदिर है। यहाँ से गुरव समाज की एक भव्य और दिव्य रैली निकलने वाली है। इस रैली का मुहूर्त ऐसा कि गुरव समाज के जो आराध्य देव हैं श्री संत काशिबा गुरु महाराज, उनकी मूर्ति की स्थापना यहीं पर थोड़े पास में उनके भवन पर, गुरव समाज के भवन पर की जाने वाली है। और इस समारोह में महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में सहभागी हुए हैं। यहाँ पर ये जो दर्शक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी गुरव समाज के हैं, और इसी रैली में ये लोग आए हुए हैं। अभी फिलहाल सुबह होने की वजह से बहुत से लोगों का आना जारी है। आज मुझे खुशी है कि हमारे गुरु समाज उन्नति संस्था के हॉल में संत काशिबा गुरु, जिस काशिबा गुरु ने सावता माली के सब अभंग रचना अपने हाथों से लिखी थी, इसके बारे में बोला जाता है कि सावता की वाणी काशिबा की लिखनी, इसमें फूली
फलों फूलों की कहानी, ऐसी बात है। काशी संत काशीबा गुरु महाराज का पुतला आयोजन यहाँ जो विकास गौरव समाज विकास मंडल धुले इनकी ओर से यहाँ बैठाया गया, ये खुशी की बात है। ऐसे ही समाज के लिए, समाज के हित के लिए संतों का आचरण करना बहुत जरूरी है। और हम सभी जो नेतागण है, ये राष्ट्रीय गुरु समाज महामंडल से, गुरु समाज उन्नति की ओर से गुरु समाज विकास मंडल का आभार मानते हैं। और पूरे विश्व में, ये पूरे भारत में संतों की महिमा सभी तरफ समाज में आचरण हो और उसका पालन हो, यही हम अपेक्षा करते हैं। और उसमें हमारे समाज की उन्नति अपेक्षित है। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, अब हमारे सामने आज का जो यहाँ पे त्योहार हुआ है श्री संत काशीबा महाराज का, उसके बारे में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कीर्तनकार हबप श्रीमान नरेंद्र जी महाराज ये हमें कुछ उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। महाराज, हमारे दर्शकों को जरा आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नमस्ते। यहाँ महाराष्ट्र में स्थित दुलिया में मेरे परम मित्र शशिकांत भाऊ गुरव, इनका जो मंडल है संपर्क विकास मंडल, इनकी तरफ से हमारे गुरव समाज के जो संत थे काशीबा महाराज गुरव, इनके पुतले का अनावरण ये प्रोग्राम यहाँ रखा है। गेले 1 महीना भर से इन लोगों ने बहुत सी मेहनत की है और इसके बावजूद ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के अध्यक्ष देवरे साहब है यहाँ। ठीक, यही तो एक खासियत है कि संत श्री सावता महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, उनकी जो अभंग टिप्पणी थी वो टिप्पणी तैयार करने का काम इन्होंने किया है। ये हमारे संत इतने ख्याली थे कि इन्होंने जितने भी पुरातन अभंग टिप्पणियां तैयार की, वो तैयार करते समय सावता महाराज के सामने बैठकर की। और जिस दिन सावता महाराज को भगवान श्री विट्ठल जी का दर्शन हुआ, उसी दिन उनको भी श्री विट्ठल जी का दर्शन हुआ। हम मानते हैं और ये भी सूचित करते हैं कि ये जो संत है, ये संत हमारे समाज की एक मर्यादा है, हमारे एक समाज की मान्यता है। और इसकी वजह से युवा लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, युवती को कुछ प्रेरणा मिले, समाज बांधव को कुछ प्रेरणा मिले, उनसे कुछ सीखे, इसलिए इस मंडल की तरफ से इस पुतले का यह अनावरण किया गया है। सोच ले। और सभी समाज को मैं आह्वान करता हूँ कि आप इन संतों ने जो भी बहुत बड़ा कार्य किया है, वो कार्य अपनी दृष्टि के सामने रखकर अपना जीवन व्यतीत करे, तो उनके जीवन में कभी भी अपयश नहीं आ सकता। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। इसके बाद गुरु ज्ञान गंगा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जो कि भारत भर के हैं, वो हमें श्री संत काशीबा महाराज के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सर। ठीक है। श्री संत काशीबा महाराज ये 13वीं सदी के संत थे। इन्होंने सावता माली के बहुत नजदीक के दोस्त थे और ये उनके साथ में हरदम रहा करते थे। जब भी सावता माली साहब को, संत जी को, जब भी कुछ परत बोलो, सावता माली साहब को, संत जी को जब भी वो गुनगुनाते थे काम करते समय, तो वो ये लिख कर रखते थे और उसी को उनकी एक संत माली साहब के जो भी हम भजन बोलेंगे या जो भी उन्होंने लिखा हुआ जो भी साहित्य है, वो सब उन्होंने लिख के रखा है। संत काशीबा गुरु महाराज ये महादेव के पुजारी थे, महादेव का काफी पूजा अर्चा करते थे। उन्होंने लोगों में भी इसके प्रति जिज्ञासा जताई थी और लोगों में भी एक भक्ति भावना जगाई थी। इसलिए उनका महत्व अनन्य साधारण है और इसलिए इस महाशिवरात्रि के पावन दिन पर
उनका स्मारक इस गुरव समाज के भवन में स्थापित किया गया है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि गुरव समाज के लिए है। और ये उपलब्धि प्राप्त करने के लिए और पूरी करने के लिए गुरव समाज विकास संपर्क विकास मंडल और नवयुवक मंडल और जितने भी गुरव समाज के पदाधिकारी, जितने भी अलग अलग संस्था है, उनके सब पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है उसका मोल जो है उनके मेहनत का वो एकदम अनमोल है। और उन सभी का मैं इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए और यशस्वी आयोजन करने के लिए एक धन्यवाद देता हूं और उन्हें भविष्य के इसी तरह में अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम और समाज हित के प्रोग्राम वो जारी रखे, इसके लिए उन्हें शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे गुरव ज्ञान गंगा के प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद्माकर जी देवरे सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रांनो, तत्पूर्वी आपलं आवडतं हबाडा न्यूज चॅनल सबस्क्राईब केलं नसलं तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, बेल आयकॉन दाबून आपली पसंती कळवा।